मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत जानसठ रोड पर रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक पूरा परिवार उजड़ गया। तेज रफ्तार बाइक आगे जा रहे ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार पति, पत्नी और उनकी 10 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि 6 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चे के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए लोगों से हेलमेट पहनने और ओवर स्पीडिंग से बचने की अपील की है। मेरा नाम विजय कुमार। ना भी एक्सीडेंट हुआ जी, हमें पता लगा भाई का सड्डू था। हम जैसे ही हमें फोन पहुंचा, हम तुरंत वहां से भागे। यहाँ हॉस्पिटल में आकर देखा तो उनकी मृत्यु पाई गई। सोनू की घरवाली, उसकी एक लड़की, लड़का जो है जो अभी सीरियस है, उसका भी कुछ कह नहीं सकते। सोनू जड़ोदे का रहने वाला है, थाना मंसूरपुर। ये कहीं रिश्तेदारी से मैं आ रहा था, अपने गांव जा रहा था कि आज बहुत बड़ी घटना शाम को अंधेरा होने के बाद मुजफ्फरनगर में हुई है। जो मुजफ्फर नेशनल हाईवे है NH-58 और थाना नई मंडी क्षेत्र में ये घटना हुई। एक मोटरसाइकिल पर सवार एक पूरा परिवार, एक पति पत्नी, 2 बच्चे, जो जोड़दा गांव मंसूरपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसका दलित परिवार है और उनका एक्सीडेंट एक मोटरसाइकिल से हुआ है। बड़ी घटना हुई। ऑन स्पॉट पति की, पत्नी की, उनकी बेटी की, उनकी डेथ हुई। एक बच्चा जो कूद करके यानी गिर करके आगे सड़क पे जाके गिरा, उसको तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचा गया। मैं घटनास्थल पर पहुंचा, मौके पर पहुंचा, उनकी मॉर्चरी कराई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और बच्चे को देखने के लिए हॉस्पिटल से उसको भी प्राइवेट हॉस्पिटल भिजवाया है, आनंद हॉस्पिटल में। और वहां जाकर के बच्चे का हालचाल पूछा, डॉक्टर से बातचीत की है। डॉक्टर को भी कहा कि उसका जो भी, चूंकि दलित परिवार है, बहुत गरीब है, तो जो भी उसका खर्चा होगा उसको हम स्वयं वहन करेंगे, परिवार पर उसका कोई भार ना पड़े, लेकिन वो बच्चा बच जाए, मेरी उससे कामना है। बहुत बड़ी घटना है, उस परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है और उसकी जांच भी करवाएंगे कैसे घटना हुई है और परिवार के प्रति अगर कोई अनुमन्य राशि आते मुख्यमंत्री हाथ को से हो पाती है, उसके लिए मेरा पूरा प्रयास है। अभी देर शाम थाना क्षेत्र नई मंडी का जो NH-58 है, इस पे जानसठ फ्लाईओवर जो है, यहाँ से एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पे पहुंचा गया। यहाँ मौके पे जो पुलिस बल पहुंचा, उसको ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था, उसके साथ उसका परिवार था, उसमें उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। यहाँ से CCTV फुटेज भी चेक किए गए हैं, उसमें भी ये देखने से पता चल रहा है कि ये बाइक ओवर स्पीडिंग थी। इसकी वजह से आगे जा रहे ट्रैक्टर में इसके पीछे से भिड़ंत हुई है और जो पुलिस बल मौके पे पहुंचा था, उसको ये जानकारी हुई कि इसमें एक व्यक्ति मौके पे एक्सपायर हो गया था। इसकी पत्नी और इसके बच्चे जो घायल हुए थे, उनको तुरंत यहाँ से जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा गया था। इलाज के दौरान इसकी पत्नी और इसका एक जो बच्ची है उसकी डेथ हो गई है। इसका बेटा जो है उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल यहाँ से भेज दिया है प्राथमिक उपचार के बाद में। और SP ट्रैफिक और CO नई मंडी और थाना नई मंडी की पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया है, मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया और एक्सीडेंट के कारण का पता लगाया गया है। मेरी आम जनमानस से आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि अगर कोई भी व्यक्ति हाईवे पे अगर 2 पहिया वाहन से जा रहा है तो बिना हेलमेट के कतई हाईवे पे ना जाएं और जितने लोग बाइक पे जा रहे हैं, कम से कम हर व्यक्ति हेलमेट पहने, जिससे उनके सर का बचाव होगा और उनके जीवन का बचाव होगा। अभी कोहरे के दिन चल रहे हैं तो ओवर स्पीडिंग भी ना करें, क्योंकि जो कोहरे में विजिबिलिटी होती है ये थोड़ी कम हो जाती है। इस वजह से अगर बाइक बहुत स्पीड में रहेगी तो कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। और यहाँ पे प्रथम दृष्टया जो CCTV फुटेज चेक किए गए हैं, क्योंकि जो घटना स्थल है उससे जस्ट 100 मीटर पीछे एक कैमरा लगा है, उसको देखने से पता चल रहा है कि ये बाइक काफ़ी ओवर स्पीड थी और संभवतः जो है वो बाइक कंट्रोल नहीं हो पाई, इसकी वजह से इसकी ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई है। आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार 3 लोग थे और एक ट्रैक्टर जो जा रहा था उसी साइड से, सेमी साइड से जा रहा था। थाना मंडी जनपद मुजफ्फरनगर में लगभग 6 बजे के आसपास की घटना है। मोटरसाइकिल सवार अपने 2 बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, जिसमें 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हो गई है। और स्पीड गाड़ी काफ़ी थी, इसमें वीडियो जो CCTV कैमरे में देखा गया है और टकरा गई, इसमें तेज़ी से आवाज़ भी आई है। और जो एक बच्चा जो 7 साल का है, जो कि एडमिट करा दिया गया है और उसकी इलाज काफ़ी अच्छे से कराया जा रहा है। उसमें 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण से मृत्यु हो गई है। बाकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। ये सोनू और रिया जो उनकी बच्ची थी और राधिका नाम की उनकी पत्नी थी, ये तीनों का जो है नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जा रही है।
मुजफ्फरनगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिला से स्नैचिंग के मामले में वांछित और 25,000 के इनामी बदमाश परवेज आलम उर्फ टेप को पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बदमाश ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी शातिर अपराधी है, जिस पर यूपी और दिल्ली में कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आज शाम 6:45 बजे के करीब चौकी इंचार्ज गेटवे अपनी टीम के साथ संधावली अंडरपास के पास चेकिंग कर रहे थे। एक संदिग्ध बाइक पे एक सवार आता हुआ दिखा। पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने गाड़ी कच्चे रास्ते से अपनी खेत में उतार ली और पुलिस पे फायर किया। जवाब में पुलिस ने फायर किया। वह व्यक्ति घायल हुआ है। अब तक की जांच में पता चला है कि यह व्यक्ति परवेज उर्फ टेप है। ये 25,000 का इनामी है हमारे जनपद से। ये खतौली से और सिविल लाइन से, इन दोनों थानों से वांटेड चल रहा है। इस पे और भी अन्य मुकदमे हैं, वाहन चोरी, चेन स्नैचिंग और लूट के। इसके पास एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जानसठ चौराहा पर रोडवेज बसों द्वारा अवैध रूप से बस स्टैंड बना दिया गया है, जिससे हर दिन लंबा जाम लग रहा है। वहीं बुढ़ाना रोड पर ओवरलोडिंग गन्ना ट्रकों और अवैध रूप से संचालित ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। खतौली नगर में सड़क के दोनों ओर फैला अतिक्रमण सड़कों की चौड़ाई को निकल चुका है, जिससे आम लोगों के साथ साथ एम्बुलेंस और दमकल जैसी आपात सेवाओं को भी भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध बस स्टैंड हटाने, ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई और अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। मैं ठाकुर नीरज सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, आज डीएम कार्यालय पर आए हैं। खतौली में अतिक्रमण को लेके हम यहाँ आए हैं। खतौली में अतिक्रमण हो रहा है। रोडवेज बसों से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन हम कई बार पहले भी एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं, एआरएम को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक रोडवेज पे कोई लगाम नहीं लगी है। गन्ने के ट्रक ओवरलोडिंग चल रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गन्ना ओवरलोडिंग आ रहा है, जिनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली जो होती है किसानों के खेती के लिए होती है और ट्रैक्टर ट्रॉली को उन्होंने गन्ने में लगा रखा है। गन्ने के जो भी ट्रक आ रहे हैं, ट्रोले आ रहे हैं, सारे ओवरलोडिंग आ रहे हैं। रास्ते में करीबन 7-8 स्कूल बच्चों के पढ़ते हैं। तो हर समय हादसा होने की का डर रहता है। 1-2 बार हादसा हुआ भी है, उसमें लोगों की जान भी गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों के गन्ने के ट्रैक्टर अगर आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिल वाले ने गन्ने के में अपने ट्रैक्टर लगा रखे हैं। वो ओवरलोडिंग होके आते हैं, बड़े बड़े ट्रोले उसमें लगे हुए आते हैं। हम ये चाहते हैं कि ट्रैक्टर, किसानों का जो ट्रैक्टर है वो किसानों के काम ही है, ओवरलोडिंग गन्ना लेके ना आए। हमारी रणनीति ये है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है, आज हम ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को, उनसे समय लेंगे। जब तक अगर दिए गए समय में हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन में जिला मुजफ्फरनगर ही नहीं, हमारे और जिले भी हमारा साथ देंगे। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र से दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। जोगेंद्र नगर निवासी ललित कुमार ने आरोप लगाया है कि 3 जनवरी 2026 को दबंगों ने उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, जिसमें उसके हाथ की एक उंगली कट गई। यही नहीं, पीड़ित की गर्भवती पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित का कहना है कि उसने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने से आहत ललित कुमार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वह 4 जनवरी से डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देगा। मेरा नाम कामरेड ललित कुमार है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जिला काउंसिल सदस्य हूँ। एसएसपी ऑफिस आने का मामला भ्रष्टाचार के संबंध में जो हमने प्रार्थना पत्र दिए हैं, उन प्रार्थना पत्र पर कोई प्रभावी कार्रवाई तो नहीं की गई, लेकिन हमारी जान को मारने का प्रयास किया गया दबंगों के द्वारा। सचिन है, पंकज है और अन्य गण हैं जो मिलकर मेरी जान को खत्म करना चाह रहे हैं और सोच रहे कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा है, अगर इसको खत्म कर दिया जाएगा तो ये प्रकरण खत्म हो जाएगा। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं गाँव योगेंद्र नगर का रहने वाला, थाना भोपा, यही गाँव के हैं। इसके संबंध में मैंने एक प्रार्थना पत्र अतिक्रमण हटवाने के संबंध में माननीय सीडीओ साहब को, माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया था और उस पर प्रभावी कार्रवाई तो नहीं की गई, लेकिन दबंगों के द्वारा मेरी उंगली काट दी गई, बिल्कुल अलग कर दी गई, झगड़ा किया गया मेरे साथ।
इसकी सूचना मैंने संबंधित थाने को दी और चौकी इंचार्ज जो सपन चौधरी हैं उनको दी। उन्होंने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किया, जिससे सुबह के टाइम फिर मुझे जान बचा कर यहाँ डीएम साहब के ऑफिस धरने पर उपस्थित होना पड़ा और मैं धरनारत हूँ। क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने आपको? आश्वासन देते रहे, बस कुछ नहीं हो जाएगा। देखिए, ये पुनः उस बात को साबित करता है, रेखांकित करता है जो शुरू से सब लोग कहते आ रहे हैं कि दिल्ली का दंगा जो है एक सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत, तैयारी के साथ दिल्ली में दंगे किए थे और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उमर खालिद और शर्जील इमाम के ऊपर, वो आज इस बात को साबित करता है कि ये दंगे कोई अचानक नहीं हुए थे। इनके पीछे इन लोगों ने तैयारी की थी और प्लानिंग के साथ दिल्ली को जलाने का अपराध किया गया था। बिल्कुल देखा नहीं भी जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का बहुत डिटेल्ड फैसला है और मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की जाँच रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये देश में सभी लोगों को पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार देश की राजधानी में साजिश की गई थी दंगों की और कैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने दंगा करने वाले लोगों को सपोर्ट किया और कैसे देश के बड़े बड़े वकील उन्हीं लोगों को जिन्होंने दंगे और मर्डर कराए उनका सपोर्ट करने के लिए बार बार कोर्ट में जा रहे थे। आज कोर्ट ने 1 साल का रोक भी लगाई है और ये फैसला जो है दिल्ली की जनता के हित में है। सीएजी की रिपोर्ट इस विधानसभा सत्र में रखी जाएंगी, खासतौर पर शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ जल बोर्ड और मोहल्ला क्लिनिक, इनमें जो भ्रष्टाचार हुआ था इस पर भी सीएजी की एक रिपोर्ट है, वो भी सदन में रखी जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन किसी भी आरोप में, केवल दिल्ली की बात नहीं है, किसी भी आरोप में किसी भी आरोपियों को बिना सज़ा के लंबे समय तक जेल में रखना, वो कहीं ना कहीं जो लोगों का फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन होता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है कि जो बेल है उस पे 3 महीने में फैसला हो जाना चाहिए। 3 महीने के अंदर ये फैसला अभी आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति को 4 साल 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में रखा गया है तो समाजवादी पार्टी समझती कि ट्रायल हो जाए, सज़ा हो जाए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको सज़ा मिल जाए, तब तो किसी को लंबे समय तक जेल में रखने का कारण समझ में आता है। लेकिन बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को लंबे समय तक रखना, ये समाजवादी पार्टी समझती कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कुछ समय पहले फैसला दिया था कि 3 महीने के अंदर किसी भी बेल एप्लीकेशन पे फैसला होना चाहिए, तो उनका ही सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 2 लोगों को बेल नहीं मिली है और अन्य लोगों को बेल मिल गई है, हमें उस फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पंजाब में कानून व्यवस्था इतनी नीचे गिर चुकी है कि पहले अपराधी मुंह ढक कर आते थे, अब खुले आम आते हैं। भरे हुए मैरिज पैलेस में गोली मारकर दिन दिहाड़े खुशियों के वातावरण में मातम खड़ा करके निकल जाते हैं। ये साबित करता है कि राज्य में अपराधियों को कोई डर नहीं, पूरा डर आम जनता के मन में भय के रूप में खड़ा हुआ। कभी खिलाड़ियों की हत्या हो रही, कभी नेताओं की हत्या हो रही, कभी व्यापारियों की हत्या हो रही, रंगदारी के फ़ोन आ रहे हैं। डॉक्टर, वकील, उद्योगपति, व्यापारी, किसान सब डर के वातावरण में जी रहे हैं और आम आदमी की जान आम आदमी पार्टी के राज में सबसे सस्ती हो गई। ये मान सरकार के कुशासन का सबसे बड़ा भयावह प्रमाण है। पुलिस पत्रकार पर मुकदमे दर्ज करने में लगी है, सवाल पूछने पर जनता को डराया जा रहा है, जबकि अपराधी खुलेआम हत्या कर फरार हो रहे हैं। ये कानून का नहीं, अपराधियों का राज बन चुका है। मान सरकार केवल अपने आका केजरीवाल को खुश करने में दंडवत हुई बैठी। पूरा पंजाब त्राहिमाम कर रहा है और पूरे पंजाब का शासन, प्रशासन, पुलिस केजरीवाल के आगे दंडवत हुई बैठी है। दिल्ली से कठपुतली से पंजाब को चलाया जा रहा है।